परमाणु बम के विकास के लिए जिस भौतिकविद ने दिया था अपना सब कुछ, उनके जीवन की इस रहस्यमय जीवनी को जानने का मौका हो तो क्या आप उसे खोना चाहेंगे? उनके बहुयोजनीय सफलता और विपरीत परिणामों को खोजने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इस दिलचस्प जीवनी को देखने के लिए। चैप्टर 1, एक प्रतिभा का निर्माण। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता जूलियस ओपेनहाइमर एक सफल वकील थे और उनकी मां एला फ्रीडमैन ओपेनहाइमर एक गृहिणी थी। ओपेनहाइमर की दो बड़ी बहनें हेलेन और जैकी थी। ओपेनहाइमर ने कम उम्र में ही गणित और विज्ञान के प्रति प्रतिभा दिखाई। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के एक प्रगतिशील स्कूल, एथिकल कल्चर स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें अपने बारे में सोचने और प्राधिकारी से सवाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1921 में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने भौतिकी में पढ़ाई की। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद ओपेनहाइमर जर्मनी में गोटिंगेन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने चले गए। गोटिंगेन दुनिया में भौतिकी अनुसंधान के अग्रणी केंद्रों में से एक था और ओपेनहाइमर को उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली भौतिकविदों के साथ अध्ययन करने का मौका मिला, जिसमें मैक्स बॉर्न और नील्स बोर भी शामिल थे। ओपेनहाइमर एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने जल्द ही भौतिकी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। उन्हें विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन में रुचि थी, एक नया सिद्धांत जो भौतिकविदों द्वारा ब्रह्मांड को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा था। 1927 में ओपेनहाइमर संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक पद ग्रहण किया। वह जल्द ही देश के अग्रणी भौतिकविदों में से एक बन गए और वह जल्द ही उस शोध में शामिल हो गए जिससे परमाणु बम के विकास को बढ़ावा मिला। चैप्टर 2, एक परमाणु वैज्ञानिक का उदय। 1940 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु बम विकसित करने के लिए नाजियों के खिलाफ दौड़ रहा था। ओपेनहाइमर को अमेरिकी सरकार द्वारा मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए भर्ती किया गया था, जो एक विशाल उपक्रम था जिसमें अंततः हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हुए। ओपेनहाइमर इस कार्य के लिए सर्वोत्तम विकल्प थे। वह एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे, वह एक प्रतिभाशाली प्रशासक थे और उन्हें परमाणु हथियारों के नैतिक और नैतिक निहितार्थों की गहरी समझ थी। ओपेनहाइमर के नेतृत्व में मैनहट्टन परियोजना सफल रही। पहले परमाणु बमों का परीक्षण 1945 में न्यू मैक्सिको में किया गया था और उनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। परमाणु बम के विकास में ओपेनहाइमर की भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्हें मेडल फॉर मेरिट से सम्मानित किया गया और उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का पद दिया गया। चैप्टर 3, परमाणु बम। परमाणु बम का विकास एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। ओपेनहाइमर और उनकी टीम को कई तकनीकी बाधाओं को दूर करना पड़ा और उन्हें ये काम गोपनीयता से करना पड़ा। मैनहट्टन परियोजना भी समय के विरुद्ध एक दौड़ थी, क्योंकि नाजी भी परमाणु बम पर काम कर रहे थे। अंत में ओपेनहाइमर और उनकी टीम सफल रही। पहले परमाणु बमों का परीक्षण 1945 में न्यू मैक्सिको में किया गया था। परमाणु बम सफल रहे और उनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया। परमाणु बम का उपयोग एक विवादास्पद निर्णय था, लेकिन ओपेनहाइमर का मानना था कि युद्ध को समाप्त करना और नाजियों को पहले बम का उपयोग करने से रोकना आवश्यक था। परमाणु बम का विकास ओपेनहाइमर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह हमेशा शांतिवादी रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि परमाणु हथियार एक आवश्यक बुराई थी। उनका ये भी मानना था कि परमाणु हथियारों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी है। चैप्टर 4, शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर था। शीत युद्ध भी परमाणु हथियारों की दौड़ थी, क्योंकि दोनों देशों ने अधिक शक्तिशाली परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास किया। ओपेनहाइमर शीत युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार को परमाणु हथियार नीति पर सलाह दी और हाइड्रोजन बम विकसित करने में मदद की। हालांकि ओपेनहाइमर भी परमाणु प्रसार के खतरों के बारे में चिंतित हो गए। उनका मानना था कि परमाणु हथियारों के प्रसार ने दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और उन्होंने परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। 1954 में ओपेनहाइमर पर सुरक्षा के लिए खतरा होने का आरोप लगाया गया था। उनसे उनकी सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई और उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। घटनाओं के इस मोड़ से ओपेनहाइमर तबाह हो गए और वह कभी भी अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से वापस नहीं पा सके। 1967 में उनकी मृत्यु हो गई।
चैप्टर 5 पतन। ओपेनहाइमर का पतन कई कारकों के संयोजन का परिणाम था। वह एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन वह एक जटिल और त्रुटिपूर्ण इंसान भी थे। उन्होंने गलतियां की और उन्होंने कभी कभी ऐसे तरीके से कार्य किया जो नैतिक रूप से संदिग्ध था। हालांकि उन्होंने विज्ञान और दुनिया में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह परमाणु बम के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने शीत युद्ध की दिशा तय करने में मदद की। ओपेनहाइमर की विरासत पर आज भी बहस होती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी जो देखा वह आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। सूचनाएं सक्षम करना सुनिश्चित करें ताकि जब हम नए वीडियो जारी करें तो आपको सबसे पहले पता चले।